लगातार बिहार में दलितों के घर को तोड़ा जा रहा है, उनके आशियाना को उजाड़ा जा रहा है। ना उनके नेता देखने वाले हैं, ना कोई विधायक देखने वाले हैं, न ही सरकार देखने वाले हैं। आखिर इस कड़ाके के ठंड में वह बेघर लोग कहाँ पर रहेंगे? इनका न कोई जगह सुनिश्चित किया गया, न कोई जगह आवंटित किया गया, न कहीं उनके लिए कोई घर या आवास बनाया गया। आज बिहार में जहां भी देखो वहां पर अतिक्रमण के नाम पर सरकार घरें तोड़ रही है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। सरकार विकास के लिए अगर कोई काम कर रही है तो वो करे, इसमें कोई भी बाध्य न आए। अगर कोई आए तो उन्हें समाप्त करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी के घर को तोड़ करके वहां पर आप सरकार आप उस जगह का विकास करना चाहते हैं और बिना उनको घर दिए हुए, बिना उनको जमीन दिए हुए, और वो भूमिहीन व्यक्ति क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? सरकार को सबसे पहले उन भूमिहीन को, उन बेघरों को किसी दूसरी जगह घर बना के या जमीन देनी चाहिए। उन्हें समय देना चाहिए कि आप पहले घर बनाइए, आप किसी दूसरी जगह प्रस्थान कीजिए, फिर उनके झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। वह लगातार दलितों के घरों को तोड़ रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं। वह सड़क पर दर दर भटकने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया है। अब जो दलितों के जो नेता हैं, जो चिराग पासवान हैं, चाहे जीतन राम मांझी हैं, इन्हें क्या मतलब है कि आखिर बिहार में दलितों को क्या है? जीजा जी को हो गया, यानी जितने भी इनके रिश्तेदार हैं सबको इन्होंने कैबिनेट में, किसी को मंत्री बना दिए हैं, किसी को आयोग में बैठा दिए हैं। इन्हें तो सिर्फ पासवानों से वोट चाहिए, दलितों से सिर्फ वोट चाहिए। जब चुनाव आएगा तो यह जात के नाम पर उन समाज से ठग करके, एक बहुरुपिया बन करके उनसे वोट ले लेंगे। लेकिन जब उन पर मुसीबत आएंगे तो उनसे दरकिनार कर लेंगे और कहेंगे कि हम तो भाई बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं। मैं चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के दलित आदिवासी जो आज उनके घर उजड़ रहे हैं, क्या वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में आते हैं या नहीं आते हैं? क्या मलाई खाने के लिए ही बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का आपका नारा है? ये झूठी नारा है और खोखले वादे क्यों करते हैं? अगर आप में सामर्थ्य नहीं है किसी भूमिहीन या गरीब या किसी निर्धन के साथ खड़े होने का, फिर आप इस दावा को छोड़ दीजिए। अरे आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अगर ऐसा हुआ होता, अगर उनके सामने होता, तो शायद हमें लगता है कि संसद से वह इस्तीफा दे करके आज वह संसद भवन में फोटो न खिंचवा करके वह दलितों के बीच जाकर बैठते, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलते तब तक वह संसद में नहीं जाते। ये थे आपके पिता रामविलास पासवान। आइए दूसरे नेता जो दलितों के अपने बहुत ज्यादा हितैषी कहते हैं, वह मांझी समाज से, यानी जीतन राम मांझी आते हैं मांझी समाज से। मांझी समाज का लगातार घर टूट रहे हैं, वो लगातार उन्हें खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई न उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, न ही जीतन राम मांझी कर रहे हैं, न उनके बेटे कर रहे हैं, न उनके समधन कर रहे हैं। लेकिन जब देखिए विधायिका का टिकट बांटने का बारी आएगा तो वह किसी दलित या किसी मांझी परिवार को, गरीब मांझी परिवार को वह टिकट नहीं देंगे। वह देंगे किनको? अपने बेटा को देंगे, अपने बहू को देंगे, अपने समधन को देंगे। यानी पूरे परिवार वह मांझी के नाम पर, दलित के नाम पर वह अपना परिवार को सेट करेगा और अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वह मांझी समाज, क्या वह दलित समाज केवल इनके चुनाव में ही आते हैं? केवल वह 5 किलो से राशन के लिए ही अपना जीवन व्यापन करेंगे? क्या उनके हिस्से, क्या उनके सुख दुख में जो इनको वोट देते हैं, क्या यह उनके हिस्सेदार नहीं बनेंगे? क्या उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिलवाएंगे? सवाल यह है कि इनके समाज, मांझी समाज में अभी बहुत बड़े पैमाने पे भूमिहीन है, जिनको घर बसने के लिए जगह नहीं है। क्या ये सरकार से मांग कर रहे हैं? कि उन मांझी परिवार से पूछिए हुए जीतन राम मांझी सर, जो आज बेघर है, जो रोड पर बसने के लिए तैयार है, जिनके माँ बहन बेटी रोड पे सो रहे हैं, जिनको खाने का समय नहीं है, खाना कहाँ बनाए, सोए कहाँ, आज उनके बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। क्या आपको दया नहीं आता है? क्या आप इसी दिन के लिए मंत्री बने थे? अरे क्या आप इसी दिन के लिए विधायक बने थे? क्या आपने जो पार्टी बनाए हैं, क्या इसी दिन के लिए पार्टी बनाए थे? सवाल ये है कि आप लोग दलित समाज को, मांझी समाज को, आदिवासी समाज को अपने जात के नाम पर गुमराह करते हैं। अपने समाज का जब इस्तेमाल करना होता है तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जब उन्हें उनके साथ खड़े रहने का समय आता है
तो आप पटना में या दिल्ली में बढ़िया तरीके से लाइफ एंजॉय करते हैं। कभी जाके आप, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उस परिवार के दुख दर्द मुझसे भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप उनके काम नहीं आ रहे हैं। मैं उन समाज से भी कहना चाहता हूँ जो समाज आज बेघर हुए, उनका भी गलती है। वो भी जब चुनाव 2000 बिहार के विधानसभा हो रहा था, उस समय उन्होंने विकास के नाम पर, अपने हितों के नाम पर वोट नहीं दिया। उन्हें शिक्षा, रोजगार, रोजी के नाम पर उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट किस नाम पे दिया? अपने जात के नाम पर दिया। तो मेरा फलना जात है, इसलिए हम उनको वोट देंगे, चाहे कोई कितनों विकास की बात करे, कोई कितनों ही काम की बात करे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है अपनी जात की से। मैं उन समाज से भी कहना चाहता हूं कि आज आपको सब एक बड़ा सबक मिला है। आप सबक लीजिए इस परिस्थिति से, इस स्थिति से। आपका आपकी जात का नहीं होगा, आपका वही हितैषी होगा जो आपकी बात करे। सच्चा हितैषी आपका वही है जो आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके भविष्य की बात करे, ना कि अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए बात करें।